जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब चैनल के जी स्टडी सेंटर में। आज हम वन लाइनर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जानेंगे जो बिहार पुलिस के पैटर्न पर आधारित है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि वस्तु की चाल को आधी कर दी जाए। देखिए, यदि किसी वस्तु है उसकी चाल जो है उसका आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका चाल भी है, तो भी को हम क्या कर दें, आधी कर दें, मतलब भी बटे क्या हो जाएगा 2। तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है के ई इजकल टू होता है 1/2 mv²। क्या होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर अगर हम मान को रख देते हैं तो ये v को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 m का तो m रहेगा, उसके बाद है v का स्क्वायर, मतलब v² बटे हो जाएगा 4। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 1/2 mv² होता है तो ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी। तो ये हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा 1/4। उसके बाद नेक्स्ट है जी का मान होता है। देखिए, जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी का मान विषुवतीय रेखा पर होता है। देखिए, जी का मान विषुवतीय रेखा पर होता है न्यूनतम होता है, मतलब सबसे कम होता है। जी का मान ध्रुव पर जो है अधिक होता है। क्या होता है, ध्रुव पर महत्तम होता है, मतलब अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे, मतलब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अगर ऊपर हम जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या होगा, घटता है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ाने पर जी का मान क्या होता है। देखिए, पृथ्वी के अगर घूर्णन गति को हम बढ़ा देते हैं, अगर ये पृथ्वी है, इसके घूर्णन गति को हम अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा जी के मान में, तो जी का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है, जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति मतलब उसको हम कम कर देते हैं गति को, तो जी का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है। देखिए, पृथ्वी के केंद्र है, उस पर जो है जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। केंद्र पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। देखिए, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। देखिए, पलायन वेग होता है क्या है, वह वेग होता है जिससे हम उस स्पीड से फेंकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्या कर जाए, पार कर जाए, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ तक जो है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगने का यहाँ तक जो है कि क्षमता है, ऐसे अगर हम ऊपर फेंक देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। इसीलिए अंतरिक्ष में जो है कि कोई भी वस्तु जो है कि तैरते रहता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर। उसके बाद सूर्य के लिए पलायन वेग का मान होता है। देखिए, सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है, 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद चंद्रमा के लिए पलायन वेग। देखिए, चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब। देखिए, पृथ्वी है, ये मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी से हम अगर पृथ्वी सतह से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ही पेन अगर लेकर जाते हैं तो उसका स्याही क्या हो जाता है, निकल जाता है, या नाक से ब्लड देने लगता है। ये सब किसके कारण होता है, वायुमंडलीय दाब के कारण। वायुमंडलीय का दाब कम होगा, निकल जाता है। उसके बाद है वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। देखिए, वायुमंडलीय दाब को जो है कि मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे, बैरोमीटर से। उसके बाद नेक्स्ट है बैरोमीटर का पठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है। देखिए, अगर बैरोमीटर है उसका पठ्यांक नीचे अगर गिरता है तो क्या होता है, आंधी आने की संभावना होती है। क्या है, आंधी आने की संभावना होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बैरोमीटर का पठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे आता है। अगर बैरोमीटर है
उसका पाठ्यांक जो है नीचे आता है तो क्या होने का संभावना रहता है, वर्षा होने की संभावना होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। देखिए बर्फ के जो दो टुकड़ा लीजिए उसको आपस में प्रेशर दीजिए तो क्या हो जाता है, वो टुकड़ा चिपक जाते हैं। क्यों? देखिए चिपकने का कारण क्या है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए अगर दाब अधिक है तो बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी के कारण क्या हो जाता है, चिपक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है शुद्ध जल का घनत्व होता है। देखिए शुद्ध जल का घनत्व जो होता है 1 किलोग्राम प्रति सेकेंड अति सेमी क्यूब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 10 के पावर 3 ग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व होता है, देखिए बर्फ का घनत्व जो होता है 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। देखिए अगर द्रव का घनत्व अधिक हो जाएगा तो पृष्ठ तनाव जो है कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है यंग प्रत्यवस्था गुणांक का ऐसे मात्रक है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यंग प्रत्यवस्था गुणांक का बीमा होता है। देखिए यंग प्रत्यवस्था गुणांक जो है उसका बीमा क्या होता है, ml इन्वर्स t माइनस t2। उसके बाद है झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल घट जाता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय।